वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये है इंग्लिश की पैडागोजी की क्लास और आपको पता है कि 15 पैडागोजी के आएंगे और 15 पैसेज के आएंगे। तो पैडागोजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश के जो पैसेज हैं बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है। तो पैडागोजी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। पैसेज भी मैंने कराया हुआ है बहुत अच्छे ट्रिक के साथ। तो जो लोग नए आए हैं तो वीडियो पर जरूर विजिट कीजिएगा। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है मैंने, आप अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको आसानी होगी। कोई भी जो वीडियोज़ मेरी आती हैं क्लासेस से रिलेटेड वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे स्कोर जरूर बताना और जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो कि पैडागोजी जो होता है एक अपने दिमाग से निकाल दो कि इंग्लिश बहुत टफ है। बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश की इतना इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो डेली लाइफ में जो भी चीज़ें कर रहे हो, ग्रामर जो यूज करते हैं हम अपने बात करने में, कम्युनिकेशन में, बहुत बेसिक पूछता है और कुछ चीज़ें आपको बस समझनी है। तो दिमाग से निकाल दो कि इंग्लिश टफ होता है। ये देखिए, इसमें एक चीज़ याद पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, और ये कई बार पूछा है। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी फर्स्ट लैंग्वेज की बात आएगी तो वो हमेशा आप जो है एक नेचुरल प्रोसेस में उसको अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप हिंदी भाषा बोल रहे हो तो क्या आपने उसके लिए कहीं से कोचिंग ट्रेनिंग ली है? बिल्कुल भी नहीं। आप जो है अपने घर में ऐसे इधर उधर से सीख गए, किसी ने आपको ट्रेन नहीं किया है। तो यही होता है। अब मान लो जैसे कि जो लोग हमेशा इंग्लिश में बात करते हैं, ब्रिटिश वगैरह फॉरेन में, तो वो लोग इंग्लिश को क्या कहीं से ट्रेन करके सीखते हैं? नहीं, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। तो जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज को ही मदर टंग बोलते हैं उसको हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमसे पूछा था, तो फर्स्ट लैंग्वेज की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट कि फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। एक्विजिशन का मतलब एक्वायर करना, अर्जित करना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब ये है ये वाला देखिए, वाइगोस्की से क्वेश्चन, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो क्वेश्चन बहुत आएगा, चाहे हिंदी में हो, इंग्लिश हो, ईवीएस हो। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू वाइगोस्की सोशियो कल्चर थ्योरी। वाइगोस्की ने जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि बच्चे जो है भाषा के माध्यम से जो है इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया करके सीखते हैं। और इन्होंने किस चीज़ की बात की थी? इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और एक स्कैफोल्डिंग। आपको पता होगा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब कि अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो थोड़ा सा उसको सपोर्ट करेंगे तो बच्चा सीख जाएगा। लिमिटेड वे में दिया जाता है, सहारा करना, सपोर्ट करना। बट ये ZPD क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये एक सीखने का दायरा होता है कि आप रियल में जो काम कर पाते हैं खुद से, और दूसरा जो आपका जो MKO है, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स, आपका जो आपसे ज़्यादा जानता हो, उसकी सहायता से आप उस काम को कर जाते हैं। उन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं ZPD। और एक बार कई बार ऐसे भी पूछता है कि ZPD को याद रखना, ये एक दायरा होता है जहां तक आप सीख सकते हैं, उसको बोलते हैं ZPD। तो ये दायरा वाला भी अपने दिमाग में रखना। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। वाइगोस्की सोशियो कल्चर थ्योरी जो है, इसमें इनका टर्म कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एसिमिलेशन एकोमोडेशन की बात पियाजे करते हैं, और एसिमिलेशन में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी होती है, और एकोमोडेशन में कोई चीज़ आपको पता है उसके बाद से वो क्या हो गया, इन इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो समायोजन जो है उसको बैलेंस करने के लिए आप उसमें क्या करते हो? अपने थॉट प्रोसेस में मॉडिफाई करते हो। तो मॉडिफाई से आप याद रख सकते हैं एकोमोडेशन। तो ये भी ऐसे पूछता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब ये देखते हैं, ये इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज। साउंड इन लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज में जो साउंड होती है उसकी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट क्या होती है? और ये इतना पूछा है तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आप फ़ोन पे बात करते हो, अगर आप अपने दोस्त से किसी से भी फ़ोन पे बात करते हो तो क्या बिना साउंड के आप बात कर लेते हो? वो दिखता तो है नहीं, आप उसकी आवाज़, वीडियो कॉल की बात नहीं कर रही हूँ, फ़ोन की बात कर रही हूँ। तो फ़ोन पे अगर आप बात कर रहे हैं तो वो उधर से कोई बंदा बोलेगा या कोई बंदी बोलेगी, एक दूसरे को क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे आवाज़ से, साउंड से। तो फ़ोन से क्या निकलता है? एक साउंड निकलता है। तो बस जब भी साउंड की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट की बात याद करेंगे, पूछा जाएगा तो उसको बोलते हैं फोनीम। और आप देख सकते हैं फोनीम किससे बना है? फ़ोन से। तो ये इसलिए मैंने आपको इस ट्रिक से समझा दिया, फोनीम। फ़ोन में ये देखो ना, फ़ोन आया है, यहाँ पर फ़ोन है, तो फ़ोन से क्या निकलता है? साउंड। और यही क्या है? सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट। तो बस ऐसे ही आपको याद करना है। देखा, इंग्लिश बहुत ईजी है, बस आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 109। अब यहाँ पर देखो, रोहित इज 7 months ओल्ड इन्फेंट,
मतलब वो 7 महीने का एक छोटा सा बच्चा है, इन्फेंट है। ही हैज़ स्टार्टेड मेकिंग साउंड्स दैट कंबाइन कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स। जब वो स्टार्ट करता है बोलना तो उसमें कंबाइन किसका है, कॉन्सोनेंट्स के भी हैं एंड वॉवेल्स के भी हैं। ही इज़ कम्युनिकेटिंग यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। अब 7 महीने का एक बच्चा है जो बोलना ऐसे स्टार्ट कर रहा है, बड़बड़ाना, जो कि वो कॉम्बिनेशन किस चीज़ का है, कॉन्सोनेंट का है एंड वॉवेल्स का है। तो वो क्या चीज़ें यूज करके कम्युनिकेट कर रहा है, इन चारों चीज़ों में से है। और ये कई बार पूछा हुआ है, सीडीपी में भी पूछा था। तो याद रखना, जब एक छोटा सा बच्चा होता है, 7 महीने का हो, 4 महीने का, 6 महीने का, तो वो स्टार्टिंग में क्या करता है, वो बैबलिंग करता है। ये इंग्लिश का एक टर्म है, वो क्या करेगा, बैबलिंग। और ये नाम आपको याद रखना है, बैबलिंग। कई बार पूछा है, सीडीपी में भी पूछा था कि 7 महीने का बच्चा है, वो किस भाषा में जो है बोलता है, उसकी जो लैंग्वेज होती है वो कम्युनिकेट किस भाषा में करने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बैबलिंग। नेक्स्ट चलते हैं। The idea that language determines the way we think about and perceive the world relates to। इसमें एक चीज़ ये पूछा है कि जैसे कि कोई भी आइडिया आता है, अगर आप उसको सोचते हो तो किसी भाषा में ही तो सोचते हो ना, कि अपने दिमाग में कि अच्छा मेरा सीटेट इस बार कितने नंबर से क्लियर होगा। तो डिटरमाइन करता है द वे वी थिंक अबाउट, कि जिस वे में हम सोच रहे हैं, उसको परसीव कर रहे हैं, द वर्ड रिलेट्स टू, तो किससे रिलेटेड है। क्या आप उसको लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी कहोगे, लिंग्विस्टिक का मतलब तो भाषा में आप बोल रहे हैं। लैंग्वेज सोशलाइजेशन, मतलब आप किसी से सोशलाइज कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो। लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज आप सीख रहे हो, अर्जित कर रहे हो। नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल भी नहीं। अगर कभी भी हम दिमाग में अपने कुछ भी सोचते हैं तो वो क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है, परिकल्पना करते हैं। अगर हम कोई थॉट सोच भी रहे हैं तो अपने दिमाग में ही उसको ऐसे इमेजिन करते रहेंगे। बट ये क्या होगा, लैंग्वेज डिटरमाइन, मतलब लैंग्वेज में ही तो हम कोई भी चीज़ सोचते हैं। तो बस ऑप्शन नंबर 1 याद रखना, द सैफिर-होफ हाइपोथेसिस। इतना नाम ना याद हो पाए तो हाइपोथेसिस याद कर लो, इसकी बात पियाजे ने किया है, तो सीडीपी से भी आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब ये है 11 क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए लिखा है कि एजुकेशनल प्रोसेस इन विच लर्नर्स स्टार्ट देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग एंड देन मूव ऑन टू एडिशनल लैंग्वेज इन स्कूल इज टर्म एज। एजुकेशनल प्रोसेस मतलब एक छोटा सा बच्चा है, जब वो स्कूल में पढ़ने जाता है, उसकी स्कूलिंग जो है उसकी मदर टंग में होती है, उसके बाद से वो मूव ऑन होता है दूसरे लैंग्वेज पे। तो इन स्कूल इज टर्म एज, स्कूल के टर्म में इसको क्या कहेंगे, यही सिंपल सा पूछा है। तो उसे क्या कहेंगे, बहुभाषिकता। हिंदी में क्या बोलते हैं कि जहाँ पर आप एक लैंग्वेज जानते हो और दूसरी जगह आपको दूसरी भाषा सिखाने के लिए कोई जो है आगे बढ़ाए, जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हैं, उसको मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन नहीं होता है, ना ही ह्यूमैनिस्टिक, ना ही बाईलिंगुअल एजुकेशन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही लैंग्वेज को आपको आगे बढ़ाया जाए, मूव ऑन किया जाए, कई लैंग्वेज हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज राइट। और इसमें बहुत से लोग ये करके आए थे बाइलिंगुअल वाला, उन्हें लगा था कि एक लैंग्वेज उसकी मदर टंग है, उसके बाद से इसको मूव ऑन करा देंगे एडिशनल लैंग्वेज इन स्कूल। अब आपको क्या पता स्कूल में कौन कौन से लैंग्वेज हो सकते हैं, बहुभाषिकता में तो सारे आ गए ना, तो इस वजह से 3 इज राइट। अब ये स्कीनर का क्वेश्चन है, और स्कीनर से क्वेश्चन पियाजे से क्वेश्चन वाइगोस्की से इंग्लिश में भी आता है। स्कीनर इज ऑफ द ओपिनियन दैट चिल्ड्रन ऑफन इन द लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस। स्कीनर का ओपिनियन क्या था कि बच्चे जो है लैंग्वेज को कैसे, उनका जो लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस है, भाषा को सीखने का जो अर्जित करने की जो प्रक्रिया है, उसमें स्कीनर की ओपिनियन क्या थे, उनके विचार क्या थे, ये पूछ रहा है। तो उनका था कि ये क्या करते हैं, बच्चे जो हैं वो करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने को मतलब बोलते हैं नकल करना, कॉपी एडल्ट्स, अपने से बड़ों का। इग्नोर देखिए यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर 1, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं, मिसबिहेव्स भी नहीं, फेल बैडली की बच्चे जो हैं मिसबिहेव करते हैं अपने से बड़ों के साथ, ये सारी चीज़ें नहीं। इन्होंने सिंपल सा बोला था अनुकरण, जिसे बोलते हैं हिंदी में कॉपी एडल्ट्स, कि स्कीनर इज ऑफ द ओपिनियन दैट चिल्ड्रेन ऑफन कॉपी एडल्ट्स इन द लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस। ऑफ कोर्स अगर आप खुद सोचो कि आप घर में हो और आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, आप कोई भी चीज़ बोलते हो तो वो तुरंत उस चीज़ को कॉपी करता है। अगर आपने बोला कि मुझे यहाँ जाना है, कई बार ऐसा होता है, तो बच्चे भी बोलते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉपी एडल्ट्स। तो 3 इज राइट। अब ये हमारा 30 क्वेश्चन, फिर से पियाजे का ही क्वेश्चन है। अब देखो आपको लग रहा है कि ये इंग्लिश का पेपर है आपका। इट इज सजेस्टेड बाय पियाजे दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू,
लैंग्वेज की बात जो है किया है वाइगोस्की ने कि बच्चे जो है भाषा से ही सीखते हैं, और पियाजे क्या बोलते हैं कि बच्चे में पहले थॉट प्रोसेस होता है, विचार आता है। तो इन दोनों में ये मतभेद था, क्योंकि इन्होंने बोला था विचार पहले आता है और वाइगोस्की ने बोला था कि नहीं, भाषा पहले आती है। बट पियाजे ने ऐसा भी नहीं कि पूरा नेग्लेक्ट कर दिया है लैंग्वेज को, लैंग्वेज की भी बात इन्होंने की है। और क्या किया है वो देखिए, इट इज सजेस्टेड बाय पियाजे दैट चिल्ड्रेन लर्न लैंग्वेज थ्रू। कैसे बच्चे सीखते हैं लैंग्वेज को, तो उन्होंने सीधे से बोला था कि वो बच्चे सीखते हैं एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के। एसिमिलेशन मतलब कोई नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लेते हैं। अगर उन्हें पता है कि कुत्ता और बिल्ली में पहले वो सोचते हैं कि दोनों सेम है, फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि नहीं, कुत्ता और जो बिल्ली है दोनों की आवाज़ में डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि 4 पैर हैं तो दोनों को एक ही कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। एकोमोडेशन में फिर उसने उसको मॉडिफाई किया कि यस, इन चीज़ों में क्या क्या जो है डिफरेंशिएट है। और अगर जिसको इतना नहीं समझ में आए तो याद रखना, इन दोनों की बात कौन करते हैं, पियाजे करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। और ट्रायल एंड एरर, त्रुटि और अधिगम का सिद्धांत, थॉर्नडाइक इसकी बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया 13 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। यहां पर देखिए, The pattern of sentences that children need to learn to master the fundamental skills of language learning is called। अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, सेंटेंस के क्या होते हैं, पैटर्न होते हैं। कोई भी आप सेंटेंस बनाते हो तो चिल्ड्रेन नीड टू लर्न, बच्चों को वो जो है जरूरी होता है सीखने के लिए, टू मास्टर द फंडामेंटल स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। कोई भी आप भाषा सीख रहे हो तो उसमें अगर आपको मास्टर चाहिए, मतलब आप उसमें बहुत अच्छा होना चाहते हो, तो फंडामेंटल स्किल्स को भी आपको समझना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो लैंग्वेज लर्निंग है, फंडामेंटल स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। कोई भी लैंग्वेज सीखने का जो फंडामेंटल स्किल्स होता है वो क्या होता है, वो इसका स्ट्रक्चर होता है। आप कोई चीज़ सीखने जाते हो तो आपको सबसे पहले उसका क्या पता होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इंग्लिश अगर आप सीखने जा रहे हो तो इंग्लिश आप तुरंत ऐसे नहीं, आपको पहले समझना पड़ेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। बाकी ये तो होगा नहीं, एसिमिलेशन ग्रुप लर्निंग नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब ये देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन है, द मोड ऑफ यूजिंग द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज टू टीच सम एकेडमिक कंटेंट वाइल प्रोवाइडिंग एडिशनल लैंग्वेज टू इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। ये पूछ रहा है। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि द मोड ऑफ यूजिंग द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज। आप बच्चों को कोई चीज़ सिखाना चाहते हो तो आपने क्या किया, बच्चे की नेटिव लैंग्वेज जो उसकी मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उसको यूज किया। टू टीच सम एकेडमिक कंटेंट, कोई एकेडमिक कंटेंट पढ़ाने के लिए आपने क्या किया, बच्चे की नेटिव लैंग्वेज को यूज किया। क्योंकि ऐसे बच्चों को आप सिखा नहीं सकते हैं डायरेक्ट। वाइल प्रोवाइडिंग एडिशनल L2 इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। और उसके साथ आपने क्या कर दिया कि आपने जो है बच्चों को लैंग्वेज 2 मतलब दूसरे भाषा को भी साथ में क्या कर दिया, इंस्ट्रक्शन देके, सुझाव देकर भी दूसरी भाषा को भी सिखाने की कोशिश की। और मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आपको कोई दूसरी लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज सिखाना हो तो वहाँ पर आपको क्या यूज करना है, बच्चे का नेटिव लैंग्वेज, बच्चे की मातृभाषा को जोड़कर आप बच्चों को दूसरे लैंग्वेज को सिखा सकते हैं। वही चीज़ लिखा है। तो आप एक लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज है, उसका यूज करके आप दूसरा लैंग्वेज 2 की बात कर रहे हैं कि ये चीज़ हम क्या करेंगे, साथ में ये भी इंस्ट्रक्शन देके सिखा देंगे। इसका मतलब क्या कर रहे हो, बाइलिंगुअल एजुकेशन दे रहे हो। 2 लैंग्वेज की बात हो रही है इसलिए, नहीं तो अदरवाइज बहुत से लोग मल्टीलिंगुअल पे चले जाएंगे। ये दोनों ऑप्शन साथ में आता है, इतना कंफ्यूज कर देता है। मेरी बात हमेशा याद रखो, मदर टंग से अगर आप कोई टारगेट लैंग्वेज सिखाना चाहते हो उसको बाइलिंगुअल एजुकेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब ये देखते हैं 16, बाइलिंगुअल एजुकेशन इज एन एजुकेशनल प्रैक्टिस वेयर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब ये क्या है, बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है, 2 ही लैंग्वेज ना, कि मदर टंग से आप कोई टारगेट लैंग्वेज सिखाकर थोड़ा बहुत कनेक्ट करके 2 लैंग्वेज सिखा सकते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है। आपने इसमें क्या किया, 2 लैंग्वेज का यूज किया है। जैसे आपको हिंदी आती है तो मुझे अगर आपको इंग्लिश सिखाना है तो हिंदी को कनेक्ट करके मैं आपको इंग्लिश भी सिखा दूंगी। तो इसका मतलब 2 लैंग्वेज मैंने यूज कर लिया है। तो ये तो काफ़ी ईजी है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, 2 लैंग्वेजेस आर यूज्ड। अब ये है 17, स्कीनर पुट्स फॉरवर्ड द थ्योरी दैट चिल्ड्रन बेस्ट एक्वायर द लैंग्वेज थ्रू। स्कीनर ने ये बोला कि बच्चे जो हैं लैंग्वेज को इसके थ्रू जो है बहुत अच्छे से एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। किसके थ्रू, इन्होंने किसकी बात की है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बच्चा जो है नकल करके, कॉपी करके, इमिटेट करके बहुत अच्छे से सीख सकता है, और इसी की बात इन्होंने की है। तो इमिटेटिंग वर्ड कहीं पर भी आ गया, नकल करने की बात कहीं पर भी आ गई तो उसकी बात स्कीनर करते हैं। इमिटेटिंग का मतलब नकल करना, प्रॉम्प्टिंग भी वही होता है और शेपिंग भी वही होता है। जैसा आप बोलेंगे बच्चा उसको कॉपी करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब ये है 18 क्वेश्चन।
यहाँ पर देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें CDP के क्वेश्चन ज़्यादा भरे हैं, तो इंग्लिश बहुत ईजी है। वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन कम्युनिकेशन इज दैट, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताओ एनिमल्स जानवरों और ह्यूमन कम्युनिकेशंस के बीच में कौन सा है। तो आपको पता होगा कि एनिमल्स जो है वो कम्युनिकेट करते हैं खुद को ओन वेलफेयर के लिए, एंश्योर करने के लिए। और इसमें हम पहले ऑप्शंस को देखते हैं। पहला लिखा है कि एनिमल्स कैन कम्युनिकेट इमोशंस, वो इमोशंस को कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, और आपको एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताना है इन दोनों के बीच में। बी देखिए ह्यूमंस कैन कम्युनिकेट इमोशंस, क्या वो इनके साथ कर सकते हैं। तीसरा देखिए एनिमल्स कम्युनिकेट टू एंश्योर देयर ओन वेलफेयर, एंड फोर देखिए ह्यूमंस कम्युनिकेट टू एंश्योर देयर ओन वेलफेयर। इसमें से राइट क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि जो एनिमल्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं खुद को एंश्योर करने के लिए, देयर ओन वेलफेयर, अपने खुद के ओन जो वेलफेयर है उसको कम्युनिकेट करने के लिए, एंश्योर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ये वाला सही है। अब 19 देखिए, और ऐसे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, बट प्रैक्टिस करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखिए 19, विच ऑफ द फॉलोइंग यू वुड नॉट कंसीडर एज एन ऑथेंटिक टास्क फॉर लैंग्वेज लर्निंग, इन चारों में से कौन सा आप ऑथेंटिक टास्क के रूप में कंसीडर नहीं करोगे लैंग्वेज को सिखाने में, बस यही पूछा है। तो चलो देखते हैं। पहला है यूजिंग अ होटल मेन्यू फॉर अ स्पीकिंग टास्क, इसका तो आप यूज कर सकते हो ना, होटल मेन्यू का आराम से स्पीकिंग टास्क में कर सकते हो, कोई चीज़ आपको ऑर्डर करनी है कुछ भी, तो ये तो सही है। दूसरा देखिए आस्किंग लर्नर्स टू राइट एन एसे ऑन गोट, अब यहाँ पर याद रखना लैंग्वेज आपको सिखाना है, लैंग्वेज लर्निंग की बात हो रही है, और यहाँ पर तो ये चीज़ तो सही है कि आपने एक क्या किया, मेन्यू से आपने सिखा दिया स्पीकिंग टास्क। बट दूसरा आप देखो कि आप बोल रहे हो बच्चों को कि तुम क्या करो, बकरी गोट पे क्या करो, एक ऐसे लिख दो, तो वो यहाँ पर कोई लैंग्वेज लर्निंग तो हुई नहीं, क्योंकि बच्चा बस लिख रहा है। उसको लैंग्वेज सिखाने का सबसे बेस्ट क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको खुद के भाषा में कम्युनिकेट करने का मौका दो। तीसरा देखिए, और यहाँ पर नॉट लिखा है, ये दिमाग में रखना, आस्किंग लर्नर्स टू डिस्क्राइब द रूम इन विच दे आर इन नाउ, ये बेस्ट होता है कि तुम बच्चों से बोलो कि तुम इस रूम में हो तो इसके बारे में डिस्क्राइब करो, तो टूटी फूटी इंग्लिश में यूज तो करेगा कम से कम। 4 देखिए आस्किंग लर्नर्स टू लिसन टू अ फिल्म सॉन्ग दे लाइक एंड राइट द मीनिंग ऑफ द सेम, यस ये बहुत सही होता है कि आप बच्चों को बोलो कि तुम जो है कोई भी जो तुम्हें गाना पसंद है उसको सुनो, फिर उसकी मीनिंग को क्या करो, सेम ऐसे ही लिख दो, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। इसमें से गलत क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है कि आप ऐसे लिखने को दे रहे हो, ऐसे में कुछ नहीं होगा, वो वही जो उसके मन में जो रहेगा वही लिख देगा, और इन सारी चीज़ों से वो ट्राई करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, नहीं वाला पूछा है, इस वजह से। और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। और SST की क्लास जो है जिसने नहीं देखी है, टेलीग्राम और पे मैंने सारे लिंक्स भेजे हुए हैं, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। सारे क्लासेस आप ज़रूर देखना, चाहे जिस टाइम पे आपको समय मिले। ये देखिए बाइलिंगुअल मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग मेक्स यूज ऑफ द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज एंड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है लगातार। अब ये देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, बाइलिंगुअल मोड का मतलब क्या होता है, टारगेट लैंग्वेज को सिखाना है तो मदर टंग का यूज कर दो, तो वही चीज़ पूछ रहा है कि बाइलिंगुअल मोड में टीचिंग लर्निंग मेक्स यूज ऑफ द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज एंड साइमल्टेनियसली, अगर आप नेटिव लैंग्वेज का यूज करके दूसरी लैंग्वेज सिखा रहे हो तो इसका मतलब आप लैंग्वेज 2 ही तो यूज करेंगे ना, लैंग्वेज 2 का ही मतलब होता है एक भाषा उसकी नेटिव लैंग्वेज हो गई और दूसरी भाषा जो आप सिखाना चाहते हैं जिसको लैंग्वेज 2 बोलते हैं, टारगेट लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो बस इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पहला लिखा है कि प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन इन L1, बिल्कुल भी नहीं, नेटिव लैंग्वेज है तो नेटिव लैंग्वेज से क्या करोगे, जो उसका लैंग्वेज 2 है इसको इंस्ट्रक्शन दे के आप नेटिव लैंग्वेज के सहारे में ही ये इसको भाषा सिखा देंगे, तो ये सही है। दूसरा देखिए, तीसरा लिखा है कि टीच ए साइन लैंग्वेज सिखा दो, बिल्कुल भी नहीं। लर्नर्स यूनिवर्सल ग्रामर, ग्रामर वर्ड नेगेटिव है, हमेशा याद रखना, ग्रामर कहीं पर भी आए ना उसको तुरंत काट दो। सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर 2 कि आप इसको लैंग्वेज 2 के जो है एडिशनल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कीजिए, बच्चा जो है आराम से सीख जाएगा इसके साथ में ही। तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और स्कोर आप जरूर बताइएगा, और हमेशा ऐसे ही जुड़े रहिए चैनल के साथ। क्लासेस जरूर देखिएगा, सीटेट को क्लियर करना है तो, और आप सभी का सीटेट जो है अच्छे नंबर से क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।